जाने के लिए जो आप कमेंट करो कि बेस्ट ऑफिस के बारे में बताओ, और गल्फ़ जाने के लिए जो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे यूरोप कंट्रीज़ भी जाना है, बेस्ट ऑफिस बताओ। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप इज़राइल किस ऑफिस जा सकते हो, और गल्फ़ आप किस ऑफिस जा सकते हो, या फिर आप यूरोप किस ऑफिस जा सकते हो। तो आज मैं आप डिटेल से बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ को कवर करेंगे भाई, कौन सा ऑफिस है, कहाँ ऑफिस है, कैसे हमें जाना है, किस प्राइवेट ऑफिस जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से जा सकते हैं, कहाँ किसके चार्जेस लगते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे खुल के बात करने वाले हैं। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका कम वक्त है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले आप अपने चैनल को। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल के लिए, इसराइल आपके पास दो ऑप्शन आते हैं इसराइल के लिए। एक तो आप गवर्नमेंट एनएसडीसी से अप्लाई कर सकते हो, या रोजगार संगम योजना से अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल से होता है। और यहाँ पर आते हैं प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस, मतलब आप प्राइवेट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बात आती है यूरोप कंट्रीज़ के लिए। यूरोप कंट्रीज़ का रिक्वायरमेंट एनएसडीसी में बहुत कम आता है यूरोप का। और गल्फ़ कंट्री से बात कर लूँ तो गल्फ़ का भी रिक्वायरमेंट एनएसडीसी में बहुत कम आता है, लेकिन वो अलग टाइप का आता है, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आता, वो कम सम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। सेम वही यूरोप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सोचते हो भाई प्राइवेट ऑफिस का सर्च करते हो, तो एनएसडीसी की बात कर ले तो एनएसडीसी में क्या है कि आपको आपका खुद का सर्विस चार्ज, मतलब हर चीज़ का, फ़्लाइट का टिकट आपको खुद कटवाना है, इंश्योरेंस सब कुछ जो भी चीज़ है उसमें क्या है, आप अप्लाई जब करोगे तो सारा टोटल आपको सब कुछ करना है। तो इसमें जो चीज़ है कि मेरे हिसाब से कि भाई आप अगर एनएसडी से जाते हो तो सब कुछ आपको खुद से करवाना, चाहे आप टिकट लो या फिर जैसे लो यूरोप का लो या फिर गल्फ़ का लो या फिर इजराइल का लो, तो सब कुछ जो है आपका खुद का यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से अगर आप अप्लाई कर दो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कलकत्ता हो, मुंबई, दिल्ली, बिहार, कहीं से अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर ऑफिस एक ही बार बात करते डायरेक्ट, मैं आपसे सर्विस चार्ज इतना लूँगा जितना सर्विस चार्ज, जिसमें कि आपका टिकट, जिसमें कि आपका इंश्योरेंस रहेगा, जिसमें कि आपका क्या बोलते हैं इतना चार्जेस रहेंगे, इतना आपके सैलरी पैकेज रहेगा, मतलब हर एक चीज़ आपको डायरेक्ट बात कर लेते हैं एक ही बार में। तो वो चीज़ जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर ऑफिस होता है। तो अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप इन तीनों के बीच में अगर जाना कहाँ चाहते हो, तो देखो मैं आपको बताऊँ एनएसडीसी में क्या है कि आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपके नंबर आएंगे, जब वो नंबर आएगा अप्लाई करने के बाद तब जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, जिसमें से क्या थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखोगे तो भाई यहाँ पे लंबा समय वेट करते हैं हम लोग। वही अगर मैं प्राइवेट सेक्टर ऑफिस की बात करूँ तो गल्फ़ का जो रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स आप देखोगे तो आपके पास आज जो रिक्वायरमेंट है मेसन का है, कल क्या है जी इलेक्ट्रिशियन, मतलब हर एक ट्रेड का रिक्वायरमेंट आपके पास रहता ही है। तो यहाँ पे यूरोप कंट्रीज़ के भी रिक्वायरमेंट जो रहते हैं वो सेम कंडीशन ही होता है कि भाई यूरोप का भी रिक्वायरमेंट आता था प्राइवेट सेक्टर ऑफिस में। वो क्या काम करते हैं, जैसे प्राइवेट ऑफिस क्या है कि आपको 80% लेकर मैं बताऊँ आपको, अगर आप देखोगे 100 नंबर अगर देखोगे, मतलब 100 अगर आपके पास है तो 100 में से जो रिक्वायरमेंट है वो 70% रिक्वायरमेंट वो आपको रहता है प्राइवेट सेक्टर ऑफिस में, ठीक। बच्चे कुछ जो 30% होते हैं वो आपके आते हैं यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिस में। तो 30% जहाँ पर रहता है तो वहाँ पे जो आदमी भी ज़्यादा फाइट करते हैं, भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन जहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात है तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद का ऑफिस वहाँ पे खोले हुए रहते हैं। मतलब मान लो सऊदी में उनका खुद का ब्रांच, जैसे कि देखोगे सऊदी में ब्रांच हो गया, दुबई में ब्रांच हो गया, तो ये सब अपने खुद का वहाँ पर ऑफिस खोले, तो वहीं से डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं कंपनी को, सीधा रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया आता है। तो वो उस हिसाब से यहाँ से इंटरव्यू होता है, तो यहाँ से क्लाइंट वगैरह सब यहाँ से आते हैं तो लेके जाते हैं आदमी लोग को। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ठीक है जी। अगर मैं आपको बताऊँ कि अब बात करते अप्लाई कैसे करना और किस ऑफिस जाना है, अगर प्राइवेट जाना है, तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि आपने जो कमेंट किया भाई आप बताओ कि कैसे कैसे जाना है, तो देखो अगर आप अच्छे से जाना चाहते हो, मतलब ढंग से मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप डायनामिक ऑफिस को एक बार देखो। डायनामिक ऑफिस का जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस अपना है तो ये अच्छा ऑफिस काम करवाती है, बढ़िया जेन्युइन काम करवाते हैं, कोई तरह का दिक्कत इसके अंदर नहीं होता है। तो आप एक बार डायनामिक ऑफिस डीएसएस ऑफिस को बोलते हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपके द्वारका में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, उसके बाद गुजरात पुणे में है। तो ये सब जगह पे डायनामिक ऑफिस है, डीएसएस ऑफिस, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास देखो कि चाहते हो कि भाई मुझे अच्छी जगह जाना है, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक और ऑफिस है जो कि ओखला में है, ओल्ड रियान इंटरनेशनल ऑफिस या फिर रियान इंटरनेशनल ऑफिस बोल लो उसको, ये भी एक अच्छी ऑफिस है। और ये तकरीबन मैं आपको बताऊं तो मैं इन ऑफिस को 8-10 साल से या फिर उससे ज़्यादा ही से समय से मैं जानता हूँ। रियान इंटरनेशनल ऑफिस एक अच्छी ऑफिस है और पुरानी एजेंसी से, अगर आप मेरी वीडियो को वहाँ पर दिखाते हो तो भाई आपको मतलब आपको भरोसा हो जाएगा। और उनको अगर दिखाते हो, खुद के उनको दिखाते हो, उनको ऑनर वगैरह को, तो बंदे बता दें भाई रोहित भाई कि मैंने वीडियो देख के आया हूँ तो मुझे
आप कुछ कम करो तो आपको बिल्कुल ही कम कर देते। तो ये चीज़ थोड़ी सी वहाँ पे बढ़िया लगता है। तो रियान इंटरनेशनल ऑफिस मेरे हिसाब से ये यूरोप कंट्रीज़ के जो काम करवा रहे हैं, हालांकि इनके पास इसराइल की वैकेंसीज नहीं आती हैं। इसराइल की वैकेंसीज अभी मैं आपको तो डायनेमिक ऑफिस DSS ऑफिस में आता है। तो रियान इंटरनेशनल जो ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट आता है आपके यूरोप का और गल्फ़ का रिक्वायरमेंट आता है, जो कि अच्छी एजेंसीज है, पुरानी है और अच्छा खासा काम भी करवाते हैं। इनके जो ब्रांचेज अभी शायद मेरे ख्याल से दरभंगा बिहार में और मधुबनी में, ये 2-3 जगह इनके ब्रांच अभी खुले हैं। और अगर आप वीडियो बिहार से देख रहे हो कहीं से भी तो कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है वो पिन कर दूंगा। तो ये चीज़ बढ़िया ऑफिस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसराइल के लिए सोचते हो और यूरोप के लिए सोचते हो तो मेरे हिसाब से एशिया पर ऑफिस आप एक बार जरूर देख लेना, जरूर कर सर्च कर लेना। भाई मैं एक प्यार से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, भाई देखो मैं किसी ऑफिस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो जो है आपकी जानकारी को बनाता हूँ ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाए, ठीक है जी। मैं किसी ऑफिस को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि आप एशिया पर ऑफिस से, जैसे कि यहाँ पे डायनामिक एशिया पर ऑफिस से क्या है, आपके लिए इसराइल का रिक्वायरमेंट हो जाता है, उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट यूरोप कंट्रीज़ का होता है, उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे गल्फ़ का रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एशिया पर ऑफिस भी बढ़िया ऑफिस है। इनके जो ब्रांचेस की मैं बात करूँ, दिल्ली में हो गए इनके ब्रांच, मुंबई में इनके ब्रांच हो गए, बड़ौदा गुजरात में इनके ब्रांच है। तो क्योंकि भाई बड़ौदा गुजरात में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया इनके एजेंसीज भी मैंने देखा है, वहाँ पे मैं गया हूँ, विजिट भी किया हूँ। तो आप एशिया पर ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो, वो भी बढ़िया ऑफिस है, एजेंसी से बढ़िया है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। अब बात कर लेते और हमें कौन कौन से ऑफिस जाना चाहिए। जैसे कि मुझे अगर इसराइल ही जाना प्राइवेट सेक्टर से, तो देखो सैगुल इंटरनेशनल ऑफिस में जो है रिक्वायरमेंट आता है HR कंसल्टेंसी में, हाँ आता रिक्वायरमेंट है इसराइल का, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। लेकिन हाँ उसमें यूरोप का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है और गल्फ़ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आप यूरोप और गल्फ़ जा सकते हो, ये भी ऑफिस बढ़िया ऑफिस है। बाकी एड्रेस वगैरह तो मैं आपको बता ही दूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भाई अगर आपने वीडियो कहाँ तक देखा है तो कमेंट जरूर कर दें। अब बात आती है भाई और क्या कुछ कर सकते और कुछ ऑफिस है। अरे देखो अगर आपको फ्री में यूरोप जाना है, मतलब फ्री में जाना है, तो सिंक्लेंस मार्केटिंग एक ऑफिस है। हाँ सिंक्लेंस मार्केटिंग या सिंगल, मैं हालांकि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर नाम शो करता हूँ यहाँ पे। तो ये ऑफिस अच्छी ऑफिस है, तो ये बढ़िया काम करवाती है। और हाँ सिंग्लिश मार्केटिंग ऑफिस का नाम है, जो कि अच्छा काम करवाती है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो यूरोप कंट्रीज़ के लिए। ये फ्री में इनके पास रिक्वायरमेंट आता है यूरोप कंट्रीज़ का, अच्छी ऑफिस है, पुरानी है। और गल्फ़ का भी इनके पास रिक्वायरमेंट आता है। साथ साथ इनके जो रिक्वायरमेंट है बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट है। और जो है फ्रेशर उन लोगों के लिए भी यहाँ पे यूरोप कंट्रीज ये लोग ले जाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता। तो भाई ये जो जितने मैंने आपको ऑफिस के बारे में बताया, ये सारा ऑफिस एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है, बढ़िया ऑफिस है, जेन्युइन काम करते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इस ऑफिस से प्रॉपर अप्लाई करके जा सकते हो। तो आप इस तरीके से अगर आप जाते हो तो भाई आप बिल्कुल सही तरीके से आप गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर यूरोप कंट्रीज़ या फिर इसराइल किसी अच्छी कंपनी जा सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भाई अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट बॉक्स जरूर होता है आपको किस ऑफिस से, या फिर आप गल्फ़ में हो या फिर आप यूरोप में या फिर इसराइल से अगर आपने वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि आप किस ऑफिस से गए थे या फिर कैसे आप गए थे। तो आप एक प्रॉपर एक कमेंट कर सकते हो भाई, ताकि जितने व्यूअर्स अपने जितने भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सही सहूलियत यहाँ पे जानकारी मिल जाए। तो वीडियो को क्या करना है जी, लाइक कर दें, चाहे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।